साईं बाबा की जीवन गाथा के इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम उस महान क्षण की ओर बढ़ते हैं जब उन्होंने अपना शरीर त्याग कर महासमाधि ली। यह समय न केवल उनके जीवन का अंतिम पड़ाव था, बल्कि उनके भक्तों के लिए भी एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ और भावनात्मक अनुभव का क्षण था। आइए विस्तार से जानें उस अंतिम समय की घटनाओं, संकेतों और सिखावनों को जो साईं बाबा ने अपने निर्वाण के समय दिए। साईं बाबा का जीवन हमेशा साधारण दिखते हुए भी असाधारण रहा। उनके हृदय में समस्त प्राणियों के लिए करुणा और प्रेम था। उनकी कृपा की एक झलक ही भक्तों के जीवन को बदल देती थी। कष्टों का अंत, दुखों का समाधान और मोक्ष की राह आसान हो जाती थी। उनका यह विश्वास था कि जो भी उनके पावन चरणों का स्मरण करता रहेगा, उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि उनका जीवन, उनकी लीला और उनकी वाणी आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन करती है। अब हम उस समय की ओर बढ़ते हैं जब बाबा ने अपने शरीर को त्यागने के संकेत देने शुरू किए। सन 1918 के सितंबर महीने में बाबा को हल्का सा ज्वर आया, जो कुछ दिनों तक रहा। इसके बाद उन्होंने भोजन करना पूरी तरह छोड़ दिया। उनका शरीर धीरे धीरे क्षीण और दुर्बल होता गया। यह स्थिति लगभग 17 दिनों तक रही और अंततः 18 अक्टूबर 1918 को 2:30 पर उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। यह समय और तिथि बाबा ने पहले ही संकेत रूप में अपने भक्तों को दी थी, लेकिन उस समय कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ सका। 2 वर्ष पूर्व विजयादशमी के दिन, जब संध्या के समय सीमोल्लंघन के लिए लोग लौट रहे थे, बाबा अचानक क्रोधित हो उठे। उन्होंने सिर पर का कपड़ा, कफनी और लंगोटी उतारकर उन्हें धूनी में डाल दिया। धूनी की लौ दोगुनी होकर चमकने लगी, पर उससे भी अधिक बाबा के मुखमंडल की कांति बढ़ गई थी। वे पूर्ण दिगंबर अवस्था में खड़े थे। उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, आओ देखो कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान। सभी भक्त भयभीत हो गए। कोई उनके पास जाने का साहस नहीं कर रहा था। थोड़ी देर में भागोजी शिंदे हिम्मत करके आगे आए, बाबा को लंगोटी पहनाई और पूछा, बाबा ये क्या है? आज तो दशहरा है। बाबा ने जमीन पर सटका पटकते हुए कहा, यह मेरा सीमोल्लंघन है। लगभग रात 11 बजे तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, लेकिन बाद में वे सामान्य हो गए और चावड़ी जुलूस में सम्मिलित हुए। इस घटना से बाबा ने जीवन रेखा पार करने के लिए विजयादशमी को चुनने का संकेत दिया था, जो बाद में सत्य सिद्ध हुआ। इसी समय के आसपास रामचंद्र दादा पाटिल बहुत बीमार पड़ गए थे। उन्हें मृत्यु निकट जान पड़ती थी। एक रात बाबा उनके सिरहाने प्रकट हुए। रामचंद्र दादा ने उनके चरणों को पकड़कर कहा, अब कृपा करके मुझे बता दीजिए कि मेरा अंत कब होगा। बाबा ने उन्हें आश्वासन दिया, घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है। तुम शीघ्र स्वस्थ हो जाओगे। मुझे तो तात्या का भय है। वह सन 1918 की विजयादशमी को शरीर त्याग देगा। यह रहस्य बाबा ने केवल रामचंद्र दादा को बताया और उन्होंने इसे बाला शिंपी के अलावा किसी और को नहीं बताया। इस घटना के बाद रामचंद्र दादा स्वस्थ हो गए, लेकिन तात्या के जीवन की चिंता उन्हें सताती रही। समय बीतता गया। जैसे ही आश्विन मास आया, तात्या बीमार पड़ गए। उनकी स्थिति बहुत गंभीर थी। वे बाबा के दर्शन को भी नहीं जा पा रहे थे। बाबा स्वयं भी ज्वर से पीड़ित थे। विजयादशमी का दिन नजदीक आ गया। रामचंद्र दादा और बाला शिंपी बहुत घबरा गए। उन्हें लग रहा था कि तात्या का अंत निकट है। विजयादशमी के दिन तात्या की नाड़ी की गति मंद पड़ गई, मानो मृत्यु सामने खड़ी हो। लेकिन उसी समय एक चमत्कार हुआ। तात्या की मृत्यु टल गई और बाबा ने स्वयं शरीर त्याग दिया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे बाबा ने तात्या के लिए अपने प्राण दे दिए। भक्तों के मन में यही भाव आया कि बाबा ने तात्या के जीवन की रक्षा के लिए अपना शरीर छोड़ा। अगले दिन 16 अक्टूबर की सुबह बाबा ने दासगणों को पंढरपुर में स्वप्न दिया कि मस्जिद ढह गई है और उन्होंने अपना स्थान छोड़ दिया है। दासगणों ने यह संदेश पाकर शिरडी की ओर प्रस्थान किया, जहां उन्होंने बाबा की समाधि पर अखंड कीर्तन और हरिनाम प्रारंभ किया। भक्तों ने फूलों की मालाएं बाबा की समाधि पर चढ़ाई और एक भव्य भोज का आयोजन किया। बाबा के अंतिम समय की एक और मार्मिक घटना थी लक्ष्मीबाई शिंदे को दिया गया दान। लक्ष्मीबाई शिरडी की एक उच्च कुलीन महिला थीं, जिन्होंने बाबा की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया था।
वे बाबा को प्रेम पूर्वक भोजन, दूध, रोटी आदि देती थीं। एक बार बाबा ने उनसे कहा, लक्ष्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। वे तुरंत रोटी बना लाईं, लेकिन बाबा ने वह रोटी एक भूखे कुत्ते को दे दी। लक्ष्मीबाई ने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आपने रोटी क्यों नहीं खाई? बाबा ने उत्तर दिया, कुत्ते को खिलाना मुझे खिलाने के बराबर है। सभी प्राणियों में एक ही आत्मा है। जो भूखों को भोजन कराता है वह मुझे ही भोजन कराता है। इस घटना से बाबा ने मानवता, करुणा और सेवा का वास्तविक अर्थ समझाया। बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं का हमेशा सम्मान किया। देह त्यागने के ठीक पहले बाबा ने अपनी जेब से 5 रुपए और फिर 4 रुपए, कुल 9 रुपए लक्ष्मीबाई को दिए। यह 9 की संख्या नवविधा भक्ति का प्रतीक है, जिसे अध्यात्म और भक्ति के उच्चतम रूप में माना जाता है। लक्ष्मीबाई के लिए यह दान केवल धन नहीं, बल्कि बाबा की कृपा और आशीर्वाद का अमूल्य उपहार था। बाबा के अंतिम क्षणों में वे पूर्णतः सजग और चैतन्य थे। उन्होंने अपने भक्तों को आदेश दिया कि वे वाड़े में जाकर भोजन करें। भक्तों ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भारी मन से मस्जिद छोड़ दी। भोजन करते करते ही उन्हें समाचार मिला कि बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया है। वे दौड़कर मस्जिद पहुंचे। देखा कि बाबा बायाजी आपा कोते की गोद में विश्राम कर रहे हैं। उन्होंने अपने आसन पर पूर्ण शांति के साथ अपने ही हाथों से दान देते हुए यह शरीर त्याग दिया। संतों का आगमन और प्रस्थान दोनों ही सहज, सरल और अलौकिक होते हैं। वे अपने निश्चित उद्देश्य के साथ जन्म लेते हैं और जब वह कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसी सहजता से शरीर त्याग देते हैं। बाबा का जीवन, उनकी लीला और महासमाधि का यह अंतिम समय भक्तों के लिए एक अमिट शिक्षा है। समर्पण, सेवा, प्रेम और करुणा का आदर्श मार्ग। उनके चरणों में आत्मसमर्पण ही सच्ची मुक्ति की राह है। श्री साईनाथ के चरणों में कोटिशः प्रणाम। उनकी कृपा सब पर बनी रहे। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।